नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है छठा नवरात्रा। छठे नवरात्रे पर माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना उपासना भक्ति की जाती है। तो जो माँ कात्यायनी है सिंह पर सवार होकर आती है। तो जो माता रानी का स्वरूप है यानी कि जो माँ कात्यायनी का स्वरूप है वो बहुत ही तेज वाला है और स्वर्ण के समान चमकदार है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं। तो इस दिन पूजा भक्ति करने से जो साधक का मन है वो आज्ञा चक्र पर स्थित होता है। यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से हमारा जो आज्ञा चक्र है जागृत होता है और जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वो हमारा दोनों बाहों के बीच में होता है। तो माँ कात्यायनी की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारा जो मन है भक्ति की तरफ जाता है और हमारे अंदर एक शक्ति का यानी कि आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। माँ कात्यायनी का नाम ऋषि कात्यायन के नाम से पड़ा है। ऋषि कात्यायन ने अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ को प्रकट किया और माँ से वरदान मांगा कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लोगी। तो माँ ने उन्हें वरदान दिया। तो फिर माँ ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक के सभी रोगों का नाश होता है और तापों का भी नाश होता है। तो चलिए आज फिर जो आपके सवाल हैं लास्ट में लिए जाएंगे। और जो मैंने बताया कि जब माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं जो साधक का ध्यान है वो आज्ञा चक्र पर स्थित होता है। तो वो सब हम बात करेंगे बाद में। तो उससे पहले कर ली जाए आरती। तो जी मैंने कर ली माँ कात्यायनी की जो आरती रोजाना बताती हूँ कि एक ही करती हूँ, जय अम्बे गौरी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है और माता कात्यायनी की पूजा करने से हमें किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो माता कात्यायनी का जो रूप है वो बहुत ही संयम और साधना वाला है। ठीक उसी तरीके से जैसे माता का रूप संयम और साधना वाला है, तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से हम में भी संयम आता है और हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारे अंदर साधना करने की जो इच्छा है वो जागृत होती है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारा आज्ञा चक्र है जागृत होता है तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जी जब आज्ञा चक्र हमारा जागृत होता है तो उसका सबसे अच्छे लक्षण यही होते हैं कि हमें हर चीज़ का पूर्वाभास हो जाता है। यानी कि हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। दूसरी बात, इच्छा शक्ति बढ़ती है। फिर हम दूसरे के दिमाग को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम मौन रहते हैं। हमें कब क्या कैसे बोलना है या क्या समझना है, हमें इन सब चीज़ों की समझ बड़े अच्छे से आ जाती है। तो आज्ञा चक्र जागृत होने से हमारी जो दृष्टि है वो भी तेज हो जाती है और जो हमारा दृष्टिकोण है यानी कि जो हमारा नज़रिया है वो भी बदल जाता है। आज्ञा चक्र जागृत होने से हमारे शरीर के अंदर कैसी भी कोई भी बीमारी हो उसे हम अपने आप ठीक कर सकते हैं जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। यानी कि जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो हमारी तीसरी आंख भी खुल जाती है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागृत हो जाती है। और ये नहीं कि खाली हमने पूजा की तो उससे हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति के साथ साथ योग भी करना होगा और योग के साथ साथ हमें जो अपने कर्म हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो आज्ञा चक्र जागृत होने के लक्षण मैंने आप लोगों को बता दिए, उसके फायदे क्या क्या हैं वो भी आपको पता लग गया। अब बात कर लेते हैं कि आज्ञा चक्र जागृत कैसे कैसे होगा। तो जी ऐसे कौन से योगासन है जिससे आज्ञा चक्र जागृत किया जा सकता है। तो जी सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए हमें भक्ति की तरफ जाना होगा, ध्यान की तरफ जाना होगा, फिर हमारा आज्ञा चक्र जागृत होगा। दूसरा, हम कुछ एक आसन है, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो हमारा जो पूरा ध्यान है उन्हीं आसनों की तरफ होता है।
तो वो भी एक तरह से एक मेडिटेशन भी हो जाती है, साधक का मन वहीं लगा होता है। तो हम बालासन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं और त्राटक क्रिया कर सकते हैं। त्राटक मतलब कि एक ही चीज़ को लगातार कंसंट्रेशन से देखना, तो वो त्राटक क्रिया होती है। इन सब के करने से जो हमारा आज्ञा चक्र है जागृत हो जाता है। फिर अगर हमें रेकी आती है तो हम रेकी ऊर्जा से भी अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो ये थे आज्ञा चक्र को जागृत करने के उपाय कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कहूँगी, सबसे ज़्यादा हमें आज्ञा चक्र को जागृत करने में जो हमारा सबसे बड़ा जीवन में हाथ होता है, हमारे कर्मों का होता है, भक्ति का होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान भक्ति की तरफ लेकर जाएं और अपने कर्मों की तरफ लेके जाएं, तो आज्ञा चक्र कब जागृत हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जी अब ले लेते हैं आपके सवालों के जवाब। सवाल है आयुष का कि जय माता दी आंटी जी। तो जय माता दी जी, मैंने एक दिन का फास्ट किया था आंटी, मेरी इच्छा है कि मैं सप्तमी, अष्टमी और नौमी दिन का फास्ट करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, जरा बताएं मुझे। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो कि, तो जी कोई बात नहीं, एक दिन का किया था तो बाकी के अगर आपके 3 दिन और व्रत करना चाहते हो तो अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो आप वो व्रत वो फास्ट कर सकते हो। फिर सवाल आशीष का कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा और मोटा चूहा है और वो मेरी गौरी माँ को लेके चौकी पर से भाग गया। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली और हमारे यहाँ गौरी गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बताइए। तो जी कोई बात नहीं, अगर गणपति जी गौरी माँ को लेकर चले भी गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें कि गौरी माँ को उनके यथास्थान पर रख कर जाएं। तो हो सकता है गणपति जी यथास्थान पर रख जाएं। और जी आपके तो क्या, हर किसी के ही सबसे पहले गौरी और गणेश जी की पूजा होते ही होते। फिर सवाल है प्रतिमा का कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी, ठाकुर जी के मंदिर के साइड में कछुए का चित्र है। तो जी ये कछुए का चित्र नहीं है। घर में जब बेटी या बेटे की शादी होती है तो घर में देव लगाए जाते हैं, तो ये वो देव का चित्र है जिसे मैं साल सवा साल से पहले नहीं उतार सकती। फिर सवाल है अमिता का कि क्या हर एकादशी की कथा अलग होती है। तो जी बिल्कुल, हर एकादशी की जो कथाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने हर एकादशी की कथा उसमें दी हुई है। फिर सवाल है पूजा का कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी, उन्होंने पूछा है कि ठाकुर जी की हमेशा कृपा आप पर बनी रहे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जी बिल्कुल, आप सभी लोगों की आशीर्वाद, ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा चाहिए होता है। तो दीदी मैं ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ बट टाइम निकाल के वीडियो जरूर देख लेती हूँ, मन को बहुत सुकून मिलता है। मेरा सवाल ये है कि लाइफ बिजी है, मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। 3rd बेटी अभी 4 मंथ की हुई है। मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, पूजा पाठ अब नहीं कर पाती ज़्यादा और गुस्सा भी बढ़ जाता है कि कभी कभी बहुत। प्लीज़ मुझे बताए गुस्सा ना करूँ और मुझे शांति रहे के लिए कि कोई उपाय बताए कि प्लीज़, मैं नहीं चाहती मुझे कभी भी गुस्सा आए, शांत रहना चाहती हूँ। हर पल हर सिचुएशन में अकेले हूँ या यहाँ 3 बेटियाँ छोटी है, घर का काम बच्चे, इसलिए घर का काम बच्चे, इसलिए शायद गुस्सा आ जाता है क्योंकि रेस्ट नहीं मिलता मुझे और ना अब ठाकुर जी की सेवा कर पाती हूँ। तो जी सबसे पहले तो आप अपना दृष्टिकोण बदलें, अपना नज़रिया बदलें और आप सबसे पहले तो ये सोचना शुरू करें कि सभी के अंदर जो आपके ठाकुर जी हैं विराजमान हैं। आपकी 3 बेटियां हैं, आप घर का काम करते हो, अगर जैसे आपकी 3 बेटियां हैं, जब आप उनका काम करते हो आप थोड़ा थक जाते हो, तो आप ये सोचकर उनका काम करा करें कि अगर मेरी 3 बेटियां हैं तो मैं अपनी ठाकुर जी और राधा रानी का काम कर रही हूँ। उन्हें स्नान करवा रहे हो तो सोचो कि मैं अपने ठाकुर जी और राधा रानी को स्नान करवा रही हूँ। उनको कपड़े पहना रहे हो तो सोचो कि मैं अपनी राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। उन्हें खाना खिला रहे हो तो सोचो कि मैं अपने ठाकुर जी और राधा रानी को भोग लगा रही हूँ। तो हो गई ना आपकी पूजा। क्यों परेशान होते हो और क्यों दुखी होते हो। तो जी
और हमेशा ये सोचकर चलो कि कैसे भी परिस्थितियाँ आए जीवन में, हमें अपने आप को दुखी नहीं होने देना है, हमें अपने आप को टूटने नहीं देना है। क्योंकि परिस्थितियाँ तो एक बार आकर निकल जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो हाल होगा उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता डिप्रेशन हो जाए, शारीरिक कोई कष्ट आ जाए। क्योंकि ये स्थायी जो परिस्थितियां हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। सुख दुख कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। आज सुख है तो कल दुख आएगा ही आएगा, कल दुख है तो सुख उसके बाद आएगा ही आएगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो हर परिस्थिति में खुश रहें, जो भी परिस्थिति आए, अच्छी आए बुरी आए, तो ठाकुर जी का प्रसाद मानकर आप उन्हें अपनी झोली में लें, तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी किसी भी समय आपको कोई भी दुख नज़र नहीं आएगा। फिर सवाल है ब्लॉगर का कि माता रानी को क्या भोग में तुलसी डालना चाहिए। तो जी नहीं, माता रानी को तुलसी में, माता रानी जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और नवग्रह का घर में बैठाना चाहिए। तो ये जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने घर में नवग्रह विराजमान करते हैं, कोई हवन होता है तब नवग्रह विराजमान करते हैं, लेकिन बाद में ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी देवी देवता मैंने अपने यथास्थान पर बुलाए हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी को छोड़कर बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। उनमें नवग्रह भी आते हैं, गणपति जी, रिद्धि सिद्धि जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी, ये हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर सवाल है महुआ का कि राधे राधे दी, नवरात्रि में की पूजा में हवन करना जरूरी होता है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हवन करना जरूरी होता है। हाँ, आप रोजाना जो मैंने आप लोगों को बताया कि गोबर का उपला लेकर उसके ऊपर कपूर या उसके ऊपर देसी घी जलाकर जो जला सकते हो तो वो जलाएं, तो वो एक तरह से हवन ही हो जाता है। फिर सवाल है राहुल का कि क्या कंवारी लड़की तुलसी माला पहन सकती है। तो जी बिल्कुल तुलसी माला पहन सकती है कंवारी लड़कियां। फिर सवाल है, आपका कोई नाम नहीं है, फिर भी आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि मैंने रुद्राक्ष की धारण कर रखा है और मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है, पर मैं लहसुन प्याज खाता हूँ और मैं 12 साल का हूँ, तो तुलसी माला पहनने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जी तुलसी माला पहनने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि तुलसी माला या रुद्राक्ष माला पहनते पहनते आपके जो विकार हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आप लहसुन प्याज का सेवन करते भी हैं तो वो खाना आप बंद कर देंगे। फिर सवाल है अनिल का कि जौ के साथ अखंड ज्योत भी जरूरी होती है क्या। ना जो वो ज्योत इन जवारों पे रखते हैं क्या, मैंने आज तक नहीं जवारे बोए। तो जी अपनी अपनी परंपरा है। जैसे हमारे चैत्र नवरात्रों में जौ नहीं बोए जाते हैं, अगर आपके जौ नहीं बोए जाते तो आप ना बोएं। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अखंड ज्योत जलानी जरूरी है और जौ बोने जरूरी हैं। फिर सवाल है कर संगी का कि माई सन एग्ज़ाम क्लास 10th प्लीज़ गुड रिजल्ट उपाय बताएं। तो जी अच्छा रिजल्ट आए उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। तो अब तो जो आपका बच्चा पेपर में दे आया वही दे आया। हाँ, आप अपनी एक अच्छी एनर्जी डाल सकते हैं कि मेरे बेटे का जो पेपर है बहुत अच्छे हुए हैं, मेरे बच्चे का जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही अच्छा आया है। आप इस एनर्जी से काम करेंगे तो हो सकता है कि जैसी आपकी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। फिर सवाल है, तो जी देखिए आपका नाम इसमें शो नहीं हो रहा है कि 4th डे पूजा कर सकते हैं क्या मैडम, अगर तब भी पूरा पीरियड क्लीन ना हो तो प्लीज़ बताएं। मेरा पीरियड अचानक से आ गए, आज मेरे व्रत चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, दुर्गा सप्तशती के पाठ भी अधूरा रह गया। तो कोई बात नहीं जी, जो दुर्गा सप्तशती के पाठ अधूरे रह गए हैं तो उन पाठ को आप सप्तमी या अष्टमी के दिन पूरे कर सकते हैं। 5th डे आप हेड वॉश करके जो पूजा अर्चना आपने करनी है कर लें। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने दिए, और मैंने ये बताया कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से हमें क्या क्या फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन उन फलों की प्राप्ति जब होगी जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, जब हम ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।